वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम फोटोशॉप के शेप टूल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब बता दूं फोटोशॉप से शेप टूल्स होते क्या हैं। शेप टूल्स में हम फोटोशॉप में शेप क्रिएट करते हैं, जैसे रेक्टेंगल हुआ कि स्क्वायर हुआ, और जो मन चाहे वो शेप हम इससे क्रिएट कर सकते हैं एडिट के थ्रू। और शेप टूल हमारे वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं कि वेक्टर्स डिजाइन वो डिजाइन होती हैं जिनको चाहे हम छोटा करें चाहे बड़ा करें, उनके पिक्सल फटते नहीं हैं। तो उनको अनलिमिटेड हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फोटोशॉप के शेप टूल में। ये देखिए, ये आइकन आपको दिख रहा है, इस पे जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो देखिए इसमें रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल दिख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल टूल की। तो इस पे रेक्टेंगल टूल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से आप याद रखिएगा हमेशा शेप टूल है तो शेप सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे ही देखिए शेप सेलेक्ट हुआ, उसके बाद लेफ्ट क्लिक आपको प्रेस करना है और कुछ भी आपको ड्रा करना है। बस लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए जैसे ही आपको रेड कलर में रेक्टेंगल दिख रहा है वैसे आप ड्रा कर दीजिए। जैसे आपने ड्रा किया, देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इसमें क्या है कि फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से इस पे क्लिक करना है, फिर से आप जैसा चाहो वैसा रेक्टेंगल बना सकते हो। अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है, और जहाँ से आप शिफ्ट प्रेस करना है, जहाँ से आप डिज़ाइन स्टार्ट करोगे वहीं से ये स्क्वायर बनेगा। अगर आपको सेंटर्स बनाना है तो आपको क्लिक करना है, डिज़ाइन बनाना है, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करना है, तो वहाँ सेंटर से आपका ये स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें रेक्टेंगल वाले टूल में आप रेक्टेंगल बना सकते हो, अब स्क्वायर बना सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वेक्टर्स होते हैं, ये इनके पिक्सल घटाने, ये डिज़ाइन मतलब साइज़ बढ़ाने या घटाने पे फटते नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या, राइट क्लिक किया, रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया। इससे आप क्या कर सकते हो, इसका साइज़ देखिए अभी क्या हो रहा है कि मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो इसकी हाइट और विड्थ दोनों बढ़ रही है। तो ये थोड़ा-सा ऑड समझ सकते हो, या आप अगर आपको हाइट विड्थ बढ़ानी है तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, और नहीं तो आप क्या करो, आप शिफ्ट प्रेस करिएगा। शिफ्ट के संग अगर विड्थ बढ़ानी है विड्थ बढ़ेगी, फिर शिफ्ट के संग प्रेस करिएगा, हाइट बढ़ानी है हाइट बढ़ेगी। अभी आप क्या देख रहे हो, शेप हमारे ये वेक्टर्स हैं। तो इनमें देखिए हम चाहे जितना साइज़ इसका बड़ा कर लें और चाहे साइज़ हम छोटा कर लें, सेम, इस पे इसके उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कि इसके क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर से क्या करना है, आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है अगर आपको विड्थ बढ़ानी है, आपको हाइट बढ़ानी है शिफ्ट के साथ, अगर आपको दोनों बढ़ाना है तो सिंपल सा हाइट और विड्थ दोनों बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कैसे हम विड्थ इसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको रेक्टेंगल बनाने का एक और तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इन लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से आपको रेक्टेंगल चूज़ करना है और लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। तो लेफ्ट क्लिक प्रेसने से वैल्यू आ जाएगी और आपको ओके कर देना है। यहाँ से कोई वैल्यू दे देनी है आपको, मान लीजिए मैंने दिया 400 बाई 400 और इसको मैंने ओके कर दिया। फिर से आपको यहाँ क्लिक करना है, फिर से 400 बाई 500 की अगर वैल्यू दे देंगे तो ये देखिए 400 बाई 500 की वैल्यू ले रहा है। फिर से आप क्लिक कर दो, 100 बाई तो बाई 150 का दे दिया। ये देखिए, अभी क्या हो रहा है कि गाइस इसमें देखिए फ्रॉम सेंटर सेलेक्ट है, मैं सेंटर हटाता हूँ। उसके बाद क्या, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद मैं बनाता हूँ। ये देखिए सेंटर से नहीं, इसे कॉर्नर से ले रहा है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अगर मैंने एक शेप बनाया, ये देखिए इसी के उससे बना है। अगर मैं इसको सेंटर चूज़ करता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए उसके सेंटर से बनना है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि सेंटर क्या है, और सेंटर को मैं हटा देता हूँ तो शेप कैसे बनना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ। मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टी बताता हूँ ऑफ क्या, मैं इन लेयर को डिलीट कर देता हूँ। आपको लेयर डिलीट कैसे करनी है, एक लेयर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है, फिर जहाँ तक आपको लेयर डिलीट सेलेक्ट करनी हो वहाँ शिफ्ट के साथ प्रेस करिएगा, तो ये सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप डिलीट आइकन पे जाइएगा और सिंपल सा आप डिलीट कर दीजिएगा। अब मैंने देखिए मैंने क्या, एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ, और कन उसके बाद हाँ, उसके बाद आप इसके मूव टूल पे जाइएगा, मूव टूल से आप इसको कहीं भी खसका सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको इसका कलर चेंज करना है इसका, तो आप इस पे क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन आ जाएगा।
अगर आप मूव टूल पे हैं, आप चाहते हो इस पे ना क्लिक करो, तो ये आपको टॉप में दिख रहे होंगे। ये है पाथ सिलेक्शन, एक है डायरेक्ट सिलेक्शन। देख दोनों में अंतर क्या है? जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इसका पाथ सिलेक्शन हो रहा है। ये देखिए इसका चारों तरफ पाथ बना हुआ है। और जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे आता हूँ, फिर मैंने हटाया और फिर मैंने इस पे क्लिक किया, तो देखिए क्या हो रहा है इसमें कि ये जो है इसके डायरेक्ट एंकर पॉइंट इसमें बन के आ रहे हैं। अब एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसके पाथ सिलेक्शन में क्या है, कि पाथ सिलेक्शन में एंकर पॉइंट बन के नहीं आएँगे। सिंपल सा मैंने क्लिक किया और यहाँ से आप इसको मूव करा सकते हो, ठीक है? और डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या है कि मैंने इसमें क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक किया, तो देखिए पाथ बन के आए। अगर इन पाथ को मैं इसे मूव कराता हूँ तो क्या आता है कि इसमें लिख के आ रहा है, दिस ऑपरेशन विल टर्न लाइव शेप इनटू रेगुलर पाथ। तो क्या करेंगे, अगर हमने इसको यस कर दिया, तो ये एक रेगुलर पाथ में चेंज हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड करेंगे तो ये नॉर्मल जो इसकी शेप की प्रॉपर्टी उसमें रहेगा। तो उसके पहले हम आते हैं इस पे, पाथ सिलेक्शन टूल पे आते हैं। मैंने ये पाथ सेलेक्ट कर लिया इसका। उसके बाद अब टॉप की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फिल है। फिल में क्या करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से पहली प्रॉपर्टी नन है। नन का मतलब इसमें कोई कलर नहीं आपको देना है। उसके बाद ये आया सिंगल कलर। सिंगल कलर में आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो मन चाहो। आरजीबी में कलर चूज़ कर सकते हैं, सीएमवाईके में कलर चूज़ कर सकते हैं, जो मन चाहो। उसके बाद आया आपका ये ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है, 2 कलर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कोई कलर आप, जैसे मैंने ये कलर चूज़ कर लिया, यहाँ से आप सिंपल सा डबल क्लिक करेंगे इस आइकन पे, तो यहाँ से भी आप कोई कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ये आपकी हुई ऑपोसिटी। यहाँ से इसकी ऑपोसिटी हम कम कर सकते हैं। ये देखिए ऑपोसिटी कम हो रही है तो वाइट दिख रहा है हमारा। यहाँ से भी आप सिंपल सी बात, ये भी इसकी ऑपोसिटी हुई। ये देखिए एंकर पॉइंट बन रहे हैं, इसको आप सिंपल सा टॉप पे ऊपर करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से भी इसकी ऑपेसिटी मैंने यहाँ से कम कर दी। देखिए इसकी कम हो गई ऑपेसिटी। मान लीजिए आपको कोई नया कलर जोड़ना है, इसकी ऑपोसिटी यहाँ पे तो सिंपल सा आप जैसे क्लिक करेंगे, देखिए हैंड का आइकन बन जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया कलर जुड़ जाएगा। इसमें कुछ कलर आपको ऐड करना है, तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका कलर ऐड हो जाएगा। अब फिर से इस पे आते हैं। अब टॉप पे नीचे देखते हैं, नीचे क्या है कि सबसे पहले ये देखिए इसमें दिए हुए हैं, लीनियर है हमारा अभी, रेडियल में हमारा रेडियल आ गया, एंगल में हमारा एंगल आ गया, इसमें क्या रिफ्लेक्टेड में हमारा रिफ्लेक्टेड आ गया, डायमंड में हमारा डायमंड आ गया। अब क्या है कि लीनियर के बाद देखिए इसमें एंगल दिया हुआ, अभी लीनियर क्या हॉरिजेंटल एंगल में, इसको अगर हमने 100 कर दिया, ये देखिए इसका ये चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। ये सेम चीज़ यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये हमारा कलर को फ्लिप करता है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, रेड नीचे आ गया, अब रेड ऊपर आ गया। उसके बाद ये हमारी स्केल है कलर की, देखिए कैसा कलर है, जैसे ये है, ये देखिए इतना कर रहा है, मर्ज कर रहा है, ये इतना ज़्यादा मर्ज कर रहा है। अलाइन विद लेयर, ये लेयर के थ्रू अलाइन करेगा। आई होप आपको ग्रेडियंट टूल के बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ से भी कलर हम चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ करना हो। ये सिंगल कलर का है। उसके बाद आया ये पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, सिंपल सा फ़ोटोशॉप में जो पैटर्न दिए होते हैं, आप इसमें शेप में कोई पैटर्न भी आप चूज़ कर सकते हो। देखिए जैसे ये पैटर्न है, पैटर्न की ये स्केल होगी, कितना आपको बड़ा पैटर्न रखना है, कितना आपको छोटा पैटर्न रखना है। ये पैटर्न का एंगल हो गया कि किस एंगल में आपको पैटर्न रखना है। जैसे वाटर का है, ये सारे हैं। देखिए मैंने एंगल चेंज किया, हल्का सा एंगल जो है आपका डिज़ाइन में एंगल चेंज होगा। यहाँ से स्केल आपको रखनी है। अब स्केल बड़ी भी रख सकते हो या छोटी भी रख सकते हो। उसके बाद आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक से क्या है कि अभी इसका स्ट्रोक नन है, जिससे मैंने इसमें स्ट्रोक दे दिया और स्ट्रोक की वैल्यू को दे दी। ये देखिए स्ट्रोक आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस शेप टूल में हम स्ट्रोक को नन ही रखते हैं। नन पे क्या होगा, स्ट्रोक गायब हो जाएगा। इस पे क्या है, स्ट्रोक की हम कलर दे देंगे। यहाँ से सेम उसी तरीके से कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट में सेम है, हम ग्रेडियंट में कोई कलर यहाँ से डाल कर सकते हैं। यहाँ से कोई कलर मैंने चूज़ किया। सेम ये एपोसिटी वाला है, सेम ये भी एपोसिटी वाला है। सेम यहाँ से क्या है, कि स्केल को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम यहाँ से इसके रेक्टेंगल हुआ, डायमंड हुआ, ये कलर हम इसमें दे सकते हैं और यहाँ से ये एंगल दे सकते हैं। तो ये आपको आउटलाइन समझ में आ गई होगी। इसका कभी-कभी यूज़ होता है। उसके बाद इसको मैंने नन कर दिया।
उसके बाद क्या है, सेम ये सॉरी अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, नन करने के बाद जैसे मैंने इसमें वैल्यू दे दी और यहाँ से इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे अभी ये सॉलिड दिख रही है, ये डॉट दिख रही है, ये आपकी लाइन में दिख रही है, इसमें कुछ लाइन है, देखिए थोड़ा-सा चेंज होगा। अभी क्या हो रहा था, ये लाइन के अंदर आ रही थी, अब लाइन के बा सेंटर में आ रही है और लाइन की ये आउटलाइन में जाएगी। ये इसमें भी थोड़े-थोड़े चेंजेस हैं, ये देखिए राउंड बन के आ रहे थे, ये एकदम सॉलिड बन के आ गया, ये हल्के से कटे बन के आ गए। ये आपके सेंटर में है, इससे भी हल्का-फुल्का कुछ होता है और ये कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। इन सब का ख़ास गाइस ख़ास यूज़ नहीं होता, सेम वही ऑप्शन है। लाइन के कुछ नए ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हम कैंसल कर देते हैं, यहाँ से लाइन हम कर देते हैं नन। आपको लाइन का पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये इसकी विड्थ और हाइट है, जैसे मान लीजिए आपको विड्थ करनी है, आपको ज़रूरत है 450 450 की, तो 400 हमने क्या किया, 50 विड्थ कर दी इसकी, ये देखिए छोटा हो गया और हाइट हमने कर दी इसकी 250। मान लीजिए इसको हाइट और विड्थ को सेम रेशियो में बढ़ाना है, तो इसको आप इस चेन आइकन को इसको लिंक कर दीजिएगा। इसके बाद जैसे ही आप 550 लिखेंगे तो इसमें हाइट देखिए अपने आप बढ़ रही है, इसी के अनुसार आपकी हाइट बढ़ रही है। 550 लिखा और यहाँ पे देखिएगा मैंने 400 किया तो विड्थ अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस चेन आइकन का आपको समझ में आ गया, वो लिंक करता है ये हाइट और विड्थ को, इसको लिंक ऑफ कर देते हैं। अब आते हैं इस वाले आइकन पे, इसमें क्या है, न्यू लेयर है, कंबाइन शेप्स हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने इस लेयर को ऑफ कर दिया है, उसके बाद मैंने न्यू लेयर ले ली, या लो न लो ये ऑटोमेटिक बन देता है, रेक्टेंगल लिया। सबसे पहले हम जाते हैं न्यू लेयर पे, जैसे मैंने इस पे एक लेयर लिया, देखिए ये लिया, ये लिया, तो अभी ये इसमें देख रहे हैं कि आप हर शेप में हमारी नई लेयर बन रही है। जैसे इस पे लिया, इस पे लिया, इस पे लिया, तो हमारी नई लेयर बन रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। अब क्या करते हैं, शेप में आके कंबाइन शेप करते हैं। तो देखिएगा अब लेयर पे मैंने ये रेक्टेंगल लिया और उसके बाद मैंने ये लिया, तो इसमें क्या हुआ देखिए कि सेम लेयर पे बनना है, शेप हमारा कंबाइन हो गया है। तो ये देखिए दोनों शेप हमारे आपस में जुड़ गए हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कंबाइन। अब उसके बाद क्या है, कंबाइन के बाद सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि शेप से हटाना। देखिए जैसे मैंने इस पे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया तो इसने क्या किया, ये रेक्टेंगल था, इसमें इसने क्या किया, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम ये इंटरसेक्ट में क्या होगा कि इंटरसेक्ट में जहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं आपस में, वो हमारा इंटरसेक्ट हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक्सक्लूड ओवरलैपिंग, तो इसमें क्या हो रहा है, जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा, हट जाएगा, और जो ओवरलैपिंग के आसपास का जो मतलब बिना ओवरलैपिंग का एरिया है वो हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्या, मर्ज शेप। अभी क्या है गाइस, इसकी और इसकी जो है, इसमें देखिए एंकर पॉइंट हमारे इन दोनों के अलग अलग दिखा रहे हैं। जैसे मुझे इसको चूज करना है, मैंने इस पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे आए, पाथ सिलेक्शन पे आए, ये देखिए ये पाथ सिलेक्शन मैं अलग चूज कर सकता हूँ, इसका पाथ मैं अलग चूज कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको मर्ज कर दिया तो क्या लिख के आ रहा है, दिस ऑपरेशन विल टर्न अ लाइव शेप इनटू रेगुलर शेप। जैसे ही मैंने इसको यस किया, अब क्या करेंगे, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए दोनों एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी क्या है, ये हमारा अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये देखिए 4 डॉट बन के आ रही हैं, ठीक है। ओवरलैप का मतलब जहाँ भी जाएगा ये करेगा, ठीक है। अभी क्या है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा अलग बन के आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको मर्ज शेप में किया और इसको मैंने यस कर दिया, तो अब क्या है देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारा एक रेगुलर शेप बन गया है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि न्यू लेयर पे क्या नई लेयर पे मेरा सा ऑब्जेक्ट बनता है, कंबाइन शेप में हमारे शेप कंबाइन हो जाते हैं आपस में, सब्ट्रैक्ट में हट ना डिक्रीज हो जाता है, इंटरसेक्ट में दोनों के एरिया का जो भी होता है वो इंटरसेक्ट बचता है, एक्सक्लूड में जो दोनों एरिया का शेप होता है ये एक्सक्लूड होता है, और मर्ज शेप में हमारा शेप हमारा मर्ज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद गाइस इस वाले टूल पे चलते हैं, एलाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं और कंबाइन शेप पे जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिए। जब हम कंबाइन शेप पे होते हैं तो ये एक ही लेयर पे बनते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने बना लिया, ये बना लिया, मैंने ये बना लिया, ठीक है।
अब क्या करना है कि अब हमें इस पे आना है, सॉरी इस वाले आइकन पे आना है। अभी देखिए आइकन हमारे डिसेबल हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अलाइन टू दो चीज़ें हैं इसमें, सिलेक्शन और कैनवास। देखिए कैनवास और सिलेक्शन क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेक्शन से इसको करता हूँ। सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ सिलेक्शन पे जाना है और आपको ऐसे ही सिंपल से यहाँ क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए सारे हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने के बाद देखिए अलाइन टू इसमें क्या कह रहा है, लेफ्ट एजेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अलाइन टू टॉप एजेस, ठीक है। ये देखिए मैंने किया, ये टॉप एजेस में अलाइन हो गया। अब इसमें क्या आ रहा है, अलाइन टू वर्टिकल सेंटर। जिसका वर्टिकल होगा ये देखिए इनके बीच का जो सेंटर का, मान लीजिए जैसे ये है, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए वर्टिकल सेंटर हो गया। ये क्या हो गया, अलाइन टू बॉटम हो गया हमारा। कि रेक्टेंगल जो भी सिलेक्शन है इसके बीच में, मान लीजिए ये है, जो लास्ट वाला होगा वो उसको ये सिलेक्शन समझेगा। देखिए सारे इसमें बॉटम पे आ गए। टॉप वाले में क्या होगा, ये टॉप को समझेगा। अब लेफ्ट अलाइन समझते हैं क्या होता है। जैसे ये है हमारा, इसको मैंने यहाँ कर लिया, मान लीजिए शेप आपके पास ऐसा कुछ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैंने सबको एक साथ सिलेक्ट किया और उसके बाद लेफ्ट, तो सारे देखिए लेफ्ट में लाइन हो गए। सेम ये राइट में लाइन हो जाएंगे इसी के। जो भी ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि हमारा सिलेक्शन पे काम कर रहा है, और इस पे क्या होगा, हमारा सेंटर पे लाइन हो जाएंगे। अब ये है डिस्ट्रीब्यूट्स, टॉप एज से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। टॉप एज जो है हमारी, एक मिनट इसको मैं अलग कर देता हूँ तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैंने ये अलग किया, ये मैंने अलग किया, ठीक है। अब आप करके देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, ये सब अलग अलग शेप होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्शन लिया, उसके बाद इस पे गए, अब आपको समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन टॉप एज, और ये क्या है, वर्टिकल सेंटर, और ये क्या है हमारा, बॉटम से है। और ये हमारा क्या है, सेकेंड, ये हमारा इधर सेंटर कर दिया, ये इसको इससे सेंटर कर दिया और इसको ऐसे सेंटर कर दिया। हॉरिजेंटल का मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, सारी एक साथ आ जाए। अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए सारे एकदम ये आ गए, टॉप में हमारे टॉप के आ गए, और लेफ्ट में हमारे लेफ्ट के आ गए, राइट के हमारे राइट में आ गए। और ये क्या है, स्पेसिंग, टॉप से हमारी स्पेसिंग, बॉटम से हमारी स्पेसिंग। ये चीज़ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रही होगी, लेकिन जब आप करिएगा तो आपको तब सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। अब क्या है, सिलेक्शन के बाद इसमें आ रहा है कैनवास। कैनवास क्या होता है, हमारा ये जो वाइट एरिया दिख रहा है, जैसे ही हम इस पे कैनवास पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और लेयर पे सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए मैंने इस पे क्लिक किया। अब कैनवास पे गए तो ये देखिए कैनवास से हमारा ये जो कैनवास है इससे हमारा ले रहा है, अब से ऑब्जेक्ट से नहीं ले रहा है। कंट्रोल जेड का, पहले क्या करते हैं, अगर मैंने सिलेक्शन लिया होता तो ये इसके लाइन करता, ये देखिए इस ऑब्जेक्ट के लाइन। लेकिन जैसे मैंने देखिए कैनवास लिया है तो ये कैनवास ये हमारा है। अगर टॉप में करूँगा तो कैनवास को टॉप में कर देगा, ये बॉटम में कर देगा, ये हमारा इससे कर देगा, ये हमारा इसके कर देगा। ये सारा सब कुछ कैनवास पे चले गए, सेंटर पे आ गया, ये हमारा इसके सेंटर पे आ गया। अब हमारा इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सेंटर पे लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैनवास इस पे क्या कैसे अलाइन करना। मान लीजिए टास्क है आपको इन सबको इसके नीचे अलाइन करना है। सारे आप चाहते हैं बॉटम पे आ जाए, फिर से आप देखिए सिलेक्शंस पे जाइए और इस बॉटम पे क्लिक करिएगा, ठीक। अगर टॉप से अलाइन करना है टॉप से अलाइन करिएगा। अगर आपको इन सबके बराबर स्पेस चाहिए तो आपको ये वाला, जैसे कि ऑलरेडी स्पेस है, देखिए एक में कम ज़्यादा मैंने कर दी है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस कर देगा। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अलाइन वेक्टर शेप टू लेक्स पिक्सल ग्रिड के अलाइन होगा, ये भी कोई ख़ास यूज़ नहीं है। ये हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी क्या हो रहा है कि जैसे हमारी देखिए ये आउटलाइन बन रही है, तो ये हमारी इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इससे आप कलर चूज़ कर सकते हैं। जो भी कलर चुनना, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी रेड है, तो मैंने रेड कलर चूज़ कर लिया। तो आई होप इस टॉप की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी और जो प्रॉपर्टी लेफ्ट है वो मैं प्रोजेक्ट के थ्रू समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो क्या करता हूँ, मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ, फिर से मैं आता हूँ रेक्टेंगल टूल पे। अब हम राइट साइड की प्रॉपर्टी को देखेंगे। देखिए जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ आ गई और हाइट आ गई, सेम ये वाली विड्थ हाइट। तो इसको आप यहाँ से विड्थ और हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको की लॉक कर देंगे तो सेम हाइट ज़्यादा और बराबर होगी। जैसे आपको इसको खसकाना है एक्स से, तो एक्स क्या हुआ, ये एरिया हुआ हमारा, ये एक्स हुई, ये हमारी वाई हुई। जैसे इसको हम एक्स से हम जीरो करेंगे, ये देखिए ये हमारी एक्स से जीरो हो गई, सॉरी इसको हम जीरो कर दिया। वाई हमारा टॉप का एरिया, एक्स समझ लिया हॉरिजेंटल और वाई हुआ वर्टिकल। ये देखिए टॉप पे आ गया है। सेंटर पे लाना है इसको, तो आपको पार्ट टूल पे आइए, इसको देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक्स और वाई आपको समझ में आ गई होगी, विड्थ और हाइट आपको समझ में आ गई। ये सेम है, इससे सेम यहीं से कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारी लाइन लाइन टूल का है, यहाँ से लाइन हम ले सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये लाइन की हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसमें लाइन को हम नन कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद गाइस इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मान लीजिए इसको आपके कोने थोड़े राउंड चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू दिख रही है, जैसे ही आप करेंगे, ये देखिए अभी क्या हो रहा है कि हमारा एक कोना राउंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे की हमारी अनलॉक है। इस की को जैसे मैंने लॉक किया, फिर से हम जीरो पे आए। अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ देखिए चारों हमारे की हमारे कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। बटन एक तरीके से समझ लीजिए, ये बटन हल्की सी बन रही। अगर इसकी हम हाइट थोड़ी सी हाइट कम कर दें, तो ये बटन शेप में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे तो हमारी बटन बन जाएगी। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इससे हाइट थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैंने इसको की को अनलॉक कर दिया है, तो आप किसी एक एरिया की, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ। आपको समझ दे, यहाँ की लेफ़्ट की कर सकते हैं, इससे आपकी इस एरिया की कम हो जाएगी। ये देखिए यहाँ की बढ़ा सकते हैं, यहाँ की आप ज़ीरो कर सकते हैं और इसकी ज़ीरो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये सेम वही कंबाइन शेप है। वैसे ये सिलेक्शंस को इन्वर्स कर रहा है। ये देखिए ये उल्टा कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए शेप पे ये काम करेगा। और कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूँ इसमें क्या बचा हुआ है। यहाँ की ये हो गई प्रॉपर्टी हमारी, टॉप की हो गई प्रॉपर्टी। आई होप मेरे ख्याल से ये रेक्टेंगल टूल कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ राउंड रेक्टेंगल टूल के बारे में। ये भी सेम, इसमें सिर्फ राउंड होता है। इसे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या राउंड बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, यहाँ से राउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे इस टूल का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये बनाया और ये बनाया, ये बन गए। यहाँ से जो हमारा टूल सेलेक्ट है, ये देखिए एक्सक्लूड हो गया। ये वो ये हमारा इंटरसेक्ट हो गया और ये एक्सक्लूड ओवरलैपिंग हो गया। ये हमारा सेम मर्ज शेप में आ गया है। तो सेम चीज़ ये है, इसमें कुछ है नहीं। तो इस लेयर को हम ऑफ करते हैं। उसके बाद आते हैं हम इलिप्स। इलिप्स में क्या है, हम इलिप्स बना सकते हैं और सर्किल बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए इलिप्स बना हुआ है। इस पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चाहो तो कोई वैल्यू दे सकते हो, 250 बाई 250 दे दिया तो हमारा ये, अगर फ्रॉम सेंटर करेंगे तो यहाँ से हमने बनाया वहाँ से सेंटर में बनेगा। ये देखिए जैसे यहाँ से है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए इलिप्स बनना है। यहाँ से सेंटर में हूँ, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, अगर वैल्यू देंगे तो हमारा सीधी-सी बात है सर्किल बन जाएगा। और या आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो सर्किल बन जाएगा। इसमें यही सेम प्रॉपर्टी है। राइट साइड में क्या है, इसमें राउंड प्रॉपर्टी होगी नहीं, ऑलरेडी ये राउंड है। टॉप की प्रॉपर्टी इसमें सेम है, तो इस लेयर को हम ऑफ करते हैं। उसके बाद चलते हैं इलिप्स के बाद पॉलीगॉन पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल में गैस क्या करते हैं, नॉर्मल से हमने क्लिक किया, तो अभी क्या हुआ कि देखिए ये इस टाइप का शेप बन के आ रहा है। तो इस टाइप का शेप क्यों बन के आ रहा है, मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ से देखिए इसकी प्रॉपर्टी खुल के क्रिएट पॉलीगन।
विड्थ है बाय डिफ़ॉल्ट, हाइट है, नंबर ऑफ साइड है, कॉर्नर को स्मूथ कर दीजिए, स्टार स्मूथ करिए, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है। जब आप ओके करेंगे, ये देखिए पॉलीगॉनल टूल बन के आ रहा है। मान लीजिए आपको स्लाइड इसमें चाहिए 9, तो यहाँ से सेम यहाँ से वैल्यू देंगे आप, ये देखिए 9 बन के आ रहा है। अब इसमें कुछ और करना है तो आपको लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है। यहाँ से देखिए वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ स्लाइड्स ये कर दिए। अगर इसको आपको कॉर्नर स्मूथ करने हैं, नंबर ऑफ स्लाइड मैंने कर दी 5। अब क्या हो गया देखिए गाइस, आ रहे हैं लेकिन कॉर्नर इसके स्मूथ हो रहे हैं। एकदम लेफ़्ट क्लिक करना है और स्मूथ कॉर्नर हटा देंगे तो इसकी जगह स्टार लिख देंगे तो 5 वाला स्टार बन के आ जाएगा देखिए। मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ, फिर से मैंने स्टार बनाया, फिर से मैंने लेफ़्ट क्लिक किया। अभी क्या लिख के आ रहा है, इंडेंट स्लाइड बाय 53%। अगर इसको हमने 70 कर दिया तो देखिए क्या होगा, ये देखिए अंदर बन के आ रहा है। और मैंने स्मूथ ग्रेडियंट कर दिए तो क्या बन के आ रहा है, जस्ट देखिए अपोजिट, ये देखिए रेक्टेंगल कौन सा था, पॉलीगन था। अब आप क्रिएट करेंगे जस्ट उल्टा बन के आएगा। लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है, इसको हटाना, अगर स्मूथ कॉर्नर करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए हमारे कॉर्नर स्मूथ बन के आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो पॉलीगॉनल टूल में। सेम पॉलीगॉन टूल यहाँ से ऐसे कुछ बनाया मैंने, तो इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ से तो कुछ है दिखाई नहीं दे रहा है, सेम वो चीज़ें हैं। इसके बाद हम आते हैं, पॉलीगॉन टूल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं लाइन टूल पे। सिंपल से इसमें लाइन बनती है। यहाँ से आप लाइन की प्रॉपर्टी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 कर दिया। सेम ये चीज़ है और इसमें कुछ है नहीं। यहाँ से इसकी हाइट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। और उसके बाद आते हैं हम कस्टम शेप्स को। फ़ोटोशॉप में कस्टम शेप क्या, बने बनाए कुछ कस्टम शेप्स दिए होते हैं। कस्टम शेप्स में यहाँ क्लिक करेंगे तो टॉप में आप आइकन देख रहे होंगे, यहाँ पे शेप्स बने बनाए हैं, जैसे इसमें लीफ हैं। यहाँ से सारे ट्री बना सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए हैं। ये देखिए कस्टम शेप्स हैं और बोट्स बनी हुई हैं। जो भी मन चाहो आप इसको बना सकते हो, इसमें ग्रेडिएंट कलर भी डाल सकते हो और कस्टम शेप्स यहाँ से जितने चाहो उतने चूज़ कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और लेफ़्ट क्लिक करेंगे ये फ़ोल्डर बंद हो जाएगा। और मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ की बता देता हूँ, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें ये देखिए क्या लिख के आ रहा है, टेक्स्ट वाले में सिर्फ़ टेक्स्ट लिख के आएगा, स्मॉल थंबनेल में स्मॉल थंबनेल लिख के आएगा, लार्ज थंबनेल में लार्ज थंबनेल लिख के आएगा, स्मॉल लिस्ट में स्मॉल लिस्ट लिख के आएगी, लार्ज लिस्ट में लार्ज लिस्ट लिख के आएगी। अब फिर डिफ़ॉल्ट स्पेस, मान लो बाई चांस में कुछ ज़्यादा है तो डिफ़ॉल्ट को कर देगा, जो भी इसके डिफ़ॉल्ट है। और इम्पोर्ट शेप क्या होता है कि बाई चांस की बात, आपको कोई कस्टम शेप चाहिए तो उसकी देखिए CSS फाइल होती है शेप्स की, ये बनती है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और इसको लोड करूँगा तो ये देखिए लोड हो गई हमारी। यही है मेरे ख्याल से, या या ये होगी मेरे ख्याल से। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कस्टम शेप्स भी आप बना सकते हो। कस्टम शेप कैसे बना के उसको लोड करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगा। तो गाइस इस चैप्टर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।